मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। योजना तो ऐसी बनाई थी कि आज हम प्रवचन विशेष सुनते, और आपके राइट साइड में वो डब्बा रखा हुआ है, वो टीवी इसी उद्देश्य से मंगाई गई है कि समय समय पर हम विशिष्ट विद्वानों के विशिष्ट प्रसंगों के दृश्य हम देख सकें और अपने अंदर उत्साह ला सकें। आज बहुत ही मांगलिक अवसर है। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्मदिन है और ये वो व्यक्तित्व है, शायद ही विश्व का कोई भी धर्म प्रेमी बंधु जैन समाज का इस नाम से अपरिचित हो। चाहे उनके समर्थक हों, चाहे उनके विरोधी हों, नाम लिए बिना चैन नहीं पड़ता है, ऐसा व्यक्तित्व है वो। कौन थे, क्या थे, कैसे थे, इनके संबंध में समाज में सद्ज्ञान जितना है उतना तो है ही, भ्रांतियां भी कम नहीं हैं। और एक सामान्य सा नियम सा ही बन गया है, मानो जो भी परिवर्तन की बात कहेगा, जो भी सत्य की बात कहेगा, जो भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, सामान्य जीवों द्वारा उसका विरोध प्रकट किया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है। तीर्थंकर महावीर जब निर्वाण को प्राप्त हुए, मात्र 500-600 वर्ष हम शांति से रहे होंगे कि पूरी समाज दो भागों में बंटना प्रारंभ हो गई। एक का नाम बाद में दिगंबर और एक का नाम श्वेतांबर पड़ा। ये भेद 600 साल पहले, मतलब तीर्थंकर महावीर अभी अभी निर्माण को प्राप्त हुए हैं। केवली श्रुत केवलियों की परंपरा चली आ रही है, मतलब बिल्कुल अभी अभी की बात है। और वो शुरुआत अकाल से हुई, सारी कथाएं आपको पता हैं। और हम दो भागों में बट गए, और उसके बाद तो दिन दूने रात चौगने विभागों में ही बटते जा रहे हैं। नए नए नाम से नए नए मत पंथ संप्रदाय हर एक धर्म दर्शन में उत्पन्न हुए हैं। ये कोई अकेले जैनियों में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। जहाँ मनुष्य है और जहाँ मनुष्यों की थोड़ी संख्या अधिक हुई कि संभावना हो जाती है कि अब वो नए मत मतांतर में परिवर्तन ना हो जाए। कौन सही है, कौन गलत है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न रहता है। जो जिस संप्रदाय में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस वातावरण में वो बड़ा होता है, उसे वह सत्य दिखता है। सामान्यतः यही नियम है। जो जहाँ उत्पन्न हुआ और जिसने जिस धर्म गुरु के व्याख्यान सुने, उसे लगता है यही परमार्थ सत्य है। लेकिन प्रश्न तो जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है, आखिर सच क्या है? तो आखिर सच तो सच के शोधियों को ही मिलता है। वो किसी भी संप्रदाय में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी उम्र का हो, सत्य किसे मिलता है? जो खोजता है। खोजी पावे वादी मरे, मतलब बहस करने वाला निबट जाएगा और खोज करने वाला प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव श्री के विषय में भी इतना ही समझ लीजिए कि गुरुदेव श्री को समझना है
तो वो कहाँ से आए थे, किस संप्रदाय से आए थे, पहले क्या थे, बाद में क्या थे, यश कितना था, अपयश कितना था, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने जो 9000 घंटे के प्रवचन किए और रिकॉर्ड हैं, उपलब्ध हैं, अगर हम उनमें से 1000 भी सुन पाए, 200-500 भी सुन पाए, 2-3 भी सुन पाए, एक प्रवचन भी यदि आपने अपने उपयोग को एकाग्र करके सुना, तो उस व्यक्तित्व को आप समझने में थोड़ा समर्थ हो सकते हैं। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि जो कोई भी जो कुछ भी कह रहा है उसमें उसका अपना स्वार्थ हो सकता है, उसमें उसकी अपनी अज्ञानता हो सकती है, उसमें उसकी अपनी कषाय हो सकती है। मतलब विभिन्न कारणों से स्टेटमेंट समय समय पर अलग अलग निकलते हैं। एक ही व्यक्ति उस पार्टी का समर्थन करता है, वही व्यक्ति 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद उस पार्टी का विरोध करता है। अब आपके सामने समस्या है, भाई साहब कल तो आप समर्थन कर रहे थे, कल मैं उस पार्टी से था, आज विरोध कर रहे हैं, आज इस पार्टी से हैं, तो सच क्या है? सच तो सत्य के शोधियों को मिलेगा। तो यदि आपको सच चाहिए तो आपको शोधन करना पड़ेगा। युगल जी साहब को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। मिलते जुलते नाम के 2 व्यक्तित्व हुए हैं, एक ही लगभग काल है, समझ लीजिए। एक तो मेरी भावना लिखने वाले, जिनका नाम है जुगल किशोर जी मुख्तार, मुख्तार करके वो अपना सरनेम उपनाम लगाते थे, और बहुत बड़े दिगंबर जैन समाज के प्रकांड विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े लेख उन्होंने लिखे हैं। और मेरी भावना जो हम और आप पढ़ते हैं उससे समझ में आता है कि कितनी गजब की रचना वो हुई है पूरे देश के लिए। बच्चा, बूढ़ा, युवा, स्त्री, पुरुष, कोई भी उसका पान करे, पिए, तो समता भाव उत्पन्न होता है, सहजता उत्पन्न होती है। बहुत प्रकांड विद्वान है। देखो, प्रकांड विद्वान का अर्थ हमेशा यही नहीं होता है कि कठिन कठिन और ना समझ में आने वाली चीज़ों की रचना कर देवे। प्रकांड विद्वान का इतिहास की दृष्टि से अर्थ होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुगमता से पहुंच जाए, यही उसकी प्रकांडता है। तो जुगल किशोर जी मुख्तार ने जो मेरी भावना लिखी और उनके जो दूसरे लेख हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा नाम है युगल किशोर जी युगल, युगल जैन युगल, ऐसा नाम वो लिखते हैं। वो है केवल रवि किरणों की जो पूजन है पूरे विश्व में, लगभग जैन समाज में बहुत पढ़ी सुनी जाने वाली पूजन है, और उस पूजन के रचयिता हैं जुगल किशोर जी युगल जी साहब। अब वो पूजन की महिमा आप सबको पता है, मैं ये सब भूमिका इसलिए बना रहा हूँ। उन युगल जी ने गुरुदेव श्री के प्रति एक कविता लिखी है, और वो कविता जब वो ग्वालियर से श्योपुर जा रहे थे, बस में बैठे थे, बस में बहुत बहुत तेज तूफानी हवाएं चल रही थीं, तो उनको समझो गुरुदेव श्री का स्मरण हो आया, और तूफान को लेकर के उन्होंने गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व को उस कविता में ढाल दिया। और कविता की हेडलाइन भी है, लो रोको तूफान चला रे, लो रोको तूफान चला रे। एक ऐसी, क्या अर्थ है इसका कि भैया तूफान तो चल रहा है, अब कोई व्यर्थ में यूं करे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं, अब नहीं होगा। मैं कविता से पढ़ता जाता हूं तो आपको उनका व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व थोड़ा ख्याल में आएगा। लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला रे। ये अलग टाइप की शैली है कविताओं की, कभी व्यंग होता है, कभी उसमें लक्षणा होती है, तो आप उस तक पहुंच पाएँ। कौन लिख रहा है? भक्त हैं ये, उनके अनुयायी हैं, लेकिन पूरे देश को समझो आगाज कर रहे हैं, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला रे। सह न सका जो मिथ्या तम की सीमा का जीवन में बंधन, रह न सका अवरुद्ध वहां जो बढ़ने लगा हृदय स्पंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा पुण्य जागरण बेला आई, जिसकी ज्ञान चेतना नेरे चिर निद्रा से ली अंगड़ाई, जिसकी करवट से संशय का
चिर सिंहासन डोल चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। क्या कहा, समझ में आ रहा है? सरल है कविता, सरल माने भावना तो समझ में आ ही रही होगी कि वो जिस समुदाय में, जिस वातावरण में उत्पन्न हुए थे, घोर मिथ्यात्व उनको नजर आ रहा था, और ऐसे समय पर उन्होंने जब परिवर्तन किया तो क्या मामला था, देखो। निखिल विश्व पथ पाए, हिय में करुणा का संसार समेटे, अपनी एक श्वास में रेजे, अपनी एक श्वास में रेजो, संशय तम का मरण लपेटे, जिसकी प्रज्ञा के प्रताप से, जिसकी प्रज्ञा के प्रताप से कर्तृवाद को थी हैरानी, अरे मृतक को मिली चेतना, सुन जिसकी कल्याणी वाणी, अरे मुक्ति के सुंदर पथ का करता जो जय घोष चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरों को तूफान चला रे। ये पंक्तियां तो मैं बहुत दोहराता रहता हूं। बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है, उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो, हरी भरी सी कीर्तिलता है, दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी, अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। क्या निवेदन किया, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो। गुरुदेव श्री से क्या कहा, जब वो परिवर्तन कर रहे थे, संप्रदाय छोड़ रहे थे, उन्होंने अपना विचार रखा तो क्या जवाब मिला, भैया जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल का तो ध्यान रखो, जिस संप्रदाय में पैदा हुए हो उसका तो ध्यान रखो, जिन गुरुओं ने तुम्हें पढ़ाया है, पाल पोस के बड़ा किया, उनका तो ध्यान रखो। बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है, उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो, हरी भरी सी कीर्तिलता है, दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी, अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है, अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का स्यंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता, सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। उत्तर मिला, क्या जवाब आया, उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। और क्या मिला उत्तर, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है, रूढ़िवादिता का काम नहीं है, रूटीन का काम नहीं है ये, अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का स्यंदन चलता, स्यंदन माने रथ, ये जो धर्म का रथ है ये लोक की सीमाओं से परे है, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता, सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला है। ऑफर क्या था, सिंहासन ले लो, जवाब क्या आया, यहां शरीर की नहीं पड़ी। ऑफर क्या था, प्रपोजल में क्या आया था, हम आपको साथ सर्वे सर्वा रखेंगे, सबसे बड़े गुरु बनाएंगे, सब ये करेंगे। जवाब क्या आया, सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। प्राणों का भीषण संकट भी उसका पथ नहीं मोड़ सका रे। अब इन पंक्तियों का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनको समझ में आएगा जिन्होंने उस कालखंड में गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व को सुना हो, समझा हो, देखा हो, पढ़ा हो।
धर्मात्माओं पे, प्राणों के संकट। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ना, भाई वो जन्म से ही धर्मात्मा थे, भाई चलो ठीक है, दिगंबर नहीं थे, श्वेतांबर थे। और कौन थे? वहां के साधु थे, चर्या पालते थे, गोचरी करते थे, अपनी दिनचर्या निभाते थे। ऐसे व्यक्तित्व को प्राणों का संकट, ये इस अवसरपणी काल की सच्चाई है। प्राणों का भीषण संकट भी उसका पथ नहीं मोड़ सका रे, कोटि कोटि आंसू का वर्षण उसका व्रत नहीं तोड़ सका रे। रे उत्तुंग हिमाचल सा बेरोक बढ़ा वह अपने पथ पर, जिसने उसके पथ को रोका झुका उसी का मस्तक भू पर। पर्वत ने भी उसे राह दी, खंड खंड हो वज्र गिरा रे। पाखंडों के महल ढाता, लोरों को तूफान चला रे। सारभूत बात, जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ। देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दूं। गुरुदेव श्री ने जब परिवर्तन का विचार अपने ही लोगों के बीच में रखा तो तुरंत रिप्लाई ये आया, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता है। नहीं साहब, मैं समय सार वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, पढ़ो ना, यहीं पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, हमको भी पढ़ाओ ना। संप्रदाय छोड़ने की क्या आवश्यकता है, ड्रेस कोड चेंज करने की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं, हमारा मन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, समय बहुत जाता है, क्रियाओं में समय बहुत जाता है, मुझे चैतन्य का रस पीना है, मुझे अनुभव करना है, आत्मा में आनंद आता है, मुझे नहीं सुहा रहा है। नहीं नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा करते रहना, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बस आप ये वेशभूषा मत छोड़ो, मुझे भार लगती है। चलो, शुरुआत में आदमी प्यार से समझाता है, स्नेह से समझाता है, फिर लोभ देता है, अरे हम यहीं सारी व्यवस्था कर देंगे ना आपकी, सर्वे सर्वा हैं आप, और बढ़िया व्यवस्था कर देंगे, एक अलमारी पूरी भर देंगे, आपकी मर्जी का साहित्य पढ़ते रहना, सभा में जो चाहोगे आप चलाते रहना। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं, मैं तो परिवर्तन करूँगा। जब व्यक्ति स्नेह से नहीं मानता है, लोभ से नहीं मानता है, तो मनोविज्ञान की दृष्टि से उसे धमकाया जाता है, भय दिखाया जाता है। तुम्हारे साथ कौन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरुदेव श्री ने कहा, हमें साथ की आवश्यकता क्या है। ये जो मार्ग है, महावीर के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी, है किसी को जानकारी? है किसी को जानकारी? हाँ, एक ने भी नहीं ली थी। जब इनका साथ किसी एक ने नहीं दिया तो हम क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं कोई हमारा साथ देगा इस मार्ग में। ये मार्ग साथ का है ही नहीं, मुझे साथ की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सामने आया, साथवाद तो ठीक है, शरीर को चलाने के रोटियां तो चाहिए, रोटियां कौन देगा, भोजन कौन देगा आपको। गुरुदेव श्री कहते हैं, ये भाव भाव के अभाव के लिए मिला है, रोटियों के लिए नहीं मिला है। इसको रहना होगा तो रोटियां मिलेंगी, नहीं रहना होगा तो रोटियां नहीं मिलेंगी। बोलो, इतना पावर, इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहाँ से? कोई सेटिंग होगी उनके लोकल के किसी मिनिस्टर से, कोई सेटिंग होगी किसी धनाढ़ सेठ से, कोई सेटिंग कुछ, सिर्फ एक कर्म सिद्धांत का भरोसा बाह्य परिस्थितियों पर और एक चैतन्य की आराधना मोक्ष मार्ग की यात्रा में। इसके अलावा तीसरे की किसी की कोई नेतागिरी चलती नहीं ज्ञानियों के जीवन में। जो प्रशंसक होते हैं उनके लिए भी गुरुदेव श्री हाँ हाँ ठीक है पता है, और जो निंदक होते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं ठीक है जाने दो। कभी उन्होंने किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा को गले नहीं लगाया, अकेले निंदा को नहीं, प्रशंसा को भी, कभी किसी को भाव नहीं। कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई भी परिस्थिति को उन्होंने अपनी कषाय का आश्रय नहीं बनाया। ये उनके ज्ञान वैभव का समझो गुण समझ लीजिए। उनके जीवन में विषमताएं कम नहीं आई, परिस्थितियां कम नहीं ऐसी सामने आई जिनमें लोग सामान्यतः कषाय कर बैठते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो, कल तक जो व्यक्ति उनकी चादर बिछाता है, तकिया लगाता है,
हाथ पैर दबाता है, भोजन की व्यवस्था करता है, गोचरी के साथ में मतलब सब सेवा कर रहा है, और वही व्यक्ति अचानक से कहने लग जाए महाराज रोटियां मिलना मुश्किल हो जाएंगी, आपको नाराजगी नहीं आएगी? लेकिन गुरुदेव श्री की चलो जैसे तैसे उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं तो सोनगढ़ में जाऊंगा। मैं फिर दोहराऊंगा, सोनगढ़ माने उस समय का सोनगढ़, एक भी मंदिर नहीं है वहाँ, धूल उड़ रही है, ग्रामीण व्यवस्था है, कोई बड़े ताम झाम वाले मतलब दुकान है, मॉल कुछ नहीं। एक झोंपड़ी में जिसका नाम स्टार ऑफ इंडिया था उस समय, वहाँ वो रहे। महावीर जयंती के दिन उन्होंने परिवर्तन किया, मुंह पट्टी छोड़ दी, क्योंकि वो मुंह पट्टी एक संप्रदाय का प्रतीक है, और उन्होंने घोषणा कर दी मैं तो अव्रती श्रावक हूँ। बहुत बार समाज में प्रश्न पुनः पुनः आते रहे कि साहब वे अपने आप को 25वां तीर्थंकर कहते हैं, वे अपने आप को साधु मानते हैं, लेकिन सच बात यह है उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं साधु हूँ। और 25वें तीर्थंकर की तो मतलब निरी कल्पना कह लो, सिर्फ एक झूठा आरोप जैसे ही समझ लो, और कुछ दम नहीं है उसमें। तो डॉक्टर साहब ने उस समय इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने साक्षात कहा था जवाब में कि साहब लोग आपको ऐसा कहते हैं। नहीं भैया, स्पष्ट बोले हम तो अविरति सम्यक दृष्टि हैं, बड़ी सहजता से सामान्य श्रावक हैं, मतलब उनको अपनी भूमिका को लेकर भी स्पष्ट मत था, कन्फ्यूजन नहीं था, कोई भ्रम की स्थिति उनको एक दिन को एक क्षण को भी नहीं रही थी। तो इसलिए तो महापुरुषत्व है। जहाँ गए स्वागत भी खूब जम के हुआ, ऐसे भी फोटो उपलब्ध हैं कि इतने बड़े बड़े सिंहासन, जिनके फोटो देख के लगता है इतना बड़ा सिंहासन गुरुदेव श्री का जिस पे बैठ के वो प्रवचन करते थे, और वे फोटो भी हैं जहाँ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने सिंहासन का कभी आकर्षण व्यक्त नहीं किया, और झंडों का कभी ऐसा निराशा व्यक्त नहीं की, अरे लोगों को क्या हो गया है, लोगों को बुलाओ, लोगों को समझाओ, लोगों से बात करो। गांव पहुंचे हैं, आधा एक घंटा बैठे हैं, साहब बहुत विरोध है, बहुत विरोध है, चलो वापस, कोई बात नहीं, दूसरी जगह कर लेंगे। ये सरलता, ये सहजता कहाँ से आएगी? कोई आर्गुमेंट नहीं। युगल जी साहब के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, कोटा में कुछ कार्यक्रम था कि मंदिर था, मुझे एक्चुअल नहीं पता है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है। गुरुदेव श्री के फोटो को लेकर बाबूजी युगल जी साहब को बहुत आग्रह था कि यहाँ फोटो लगनी चाहिए। समाज में थोड़ा सा वातावरण अच्छा नहीं था, नहीं फोटो नहीं लगनी चाहिए। बात गुरुदेव श्री तक गई, और वहाँ से संदेश आया कि गुरुदेव श्री ने बोला है फोटो में क्या रखा है, हटा दो। मतलब उन्हें इन तामझामों से कोई नहीं था, उन्हें रस था तो एक चैतन्य का, उन्हें रस था तो एक आत्मा का, और उनके सैकड़ों हजारों प्रवचन उपलब्ध हैं जिसमें वो रस पीते हुए देखेंगे, पिलाते हुए देखेंगे। हम तो एक आत्मा की बात करते हैं, हमारे पास कोई दूसरी बात है नहीं। आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की महिमा बताते हैं, आत्मा के कल्याण की भावना रखते हैं। माने पूरा जीवन उनका आत्मा के इर्द गिर्द है। और समय सार इसलिए विशिष्ट प्रिय रहा क्योंकि समय सार में आत्मा 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 भगवान आत्मा, आप समझे, वो समय सार उसके इर्द गिर्द है, तो वे आत्मा के आसपास थे। और चूंकि समय सार भी आत्मा के आसपास की रचना है, पूरी गाथा गाथा पंक्ति पंक्ति में आत्मा की महिमा बताई है, तो वो समय सार के नज़दीक थे। इसलिए पूरे देश में जो समय सार का वातावरण बना उससे हम अपरिचित नहीं हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ पूरी समाज में आज वर्तमान में जो जिनवाणी पढ़ी सुनी समझी जा रही है उसमें गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आप क्या समझ रहे हो? मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। हम उस वातावरण में चले गए थे जहाँ ये जिनवाणी सिर्फ पूजने की वस्तु थी। इसको लाल कपड़े में सिंहासन पे विराजमान करके इसको नमस्कार करो, इसको अर्घ चढ़ाओ। उचित है, अनुचित नहीं है ये चीज़, लेकिन सिर्फ इसीलिए थी। उसको खोल के पढ़ना बहुत श्रम साध्य काम था। एक समय तो ऐसा था कि जिनवाणी पढ़ने के लिए भी जैसे श्री जी का अपन अभिषेक करने के लिए कपड़े बदलते हैं ना, उत्तर भारत में तो
दो ही दुपट्टा पहन के लोग जिनवाणी वाचना करते थे। अच्छा, उनकी संख्या भी कितनी थी गिनती की? कालक्रम में पहले हजारों थी। टोडरमल जी के समय के जो उल्लेख मिलते हैं, सैकड़ों सुनने समझने वाले थे, लेकिन कालक्रम में गुरुदेव श्री जब आए थे तब क्या माहौल था? आप पूछ लो अपने घर में दादाजी से, जो जो भी उपलब्ध हो तो वो बताएंगे, बेटा यहाँ तो सब ऐसे ही चल रहा था, जिसको जितनी सामर्थ्य मंदिर चला जाता था, प्रथमानुयोग का कोई एक ग्रंथ उठा लेते थे और बाँच लेते थे 5 लोग 7 लोग बैठ करके। आज जो गांव गांव में जो शास्त्र सभाएं चल रही हैं, गुरुदेव श्री ने पढ़ना शुरू किया तो जिनको पढ़ने की रुचि नहीं थी उनके मुख से निकल गया, ये ग्रंथ श्रावकों के लिए होते ही नहीं है। पहला मार्केट में सबसे बड़ी भ्रांति ये फैलाई गई, ये ग्रंथ श्रावकों के लिए नहीं है, ये ग्रंथ तो मुनराजों के लिए है। बहुत दिनों तक चलती रही सवाल जवाब, लेकिन जब उसे पढ़ते ही पता चलता है इसमें तो मुनि श्रावक का कोई भेद नहीं है। इसमें तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने की बात की गई है, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि की बात की गई है, इसमें तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। बहुत चर्चाएं वार्ताएं चलती रहीं, मतलब ऐसे लगता है कि कई चीज़ें कहने से क्या लाभ है। समय सार का तो बहुत विरोध जैसा ही हुआ, नहीं पढ़ना चाहिए, श्रावकों के पढ़ने लायक नहीं है, श्रावक भ्रष्ट हो जाएंगे, श्रावक शिथिल हो जाएंगे, उसमें निश्चय की बात कही गई है, आप शिथिलाचारी बन जाओगे, आप महाराजों को मानना बंद कर दोगे, आप जिनवाणी, मतलब 100 तरह की चीज़ें उनके चित्त में डाली गई। और ले देखे समाज का बहुत बड़ा भाग समय सार को पढ़ने सुनने से वंचित रहा। उसी समय गुरुदेव श्री रोज समय सार पढ़ते रहे, रोज समय सार पढ़ते रहे, रोज समय सार पढ़ते रहे पढ़ाते रहे। समाज का बहुत बड़ा भाग समय सारमय हो गया। सालों बाद समाज में परिवर्तन देखने को मिला कि जैन समाज की आम सभाओं में वर्तमान के मुनराजों ने भी समय सार की वाचनाएं शुरू कर दी। इसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को जाता है। कारण क्या है उसका? ये वातावरण तैयार हुआ, लोगों के आग्रह तैयार हुए, महाराज वहां तो समय सार पढ़ रहे, वहां तो समय सार पढ़ रहे, वहां उन्हें लगा यार तो हम भी पढ़ाएंगे, हम भी। स्वागत है। जिनवाणी पढ़ने से चित्त निर्मल होता ही होता है। जिनवाणी पढ़ने से हम मार्ग भटकने से बच जाएंगे। ये 2-2 हजार साल पहले लिखी रचनाएं हैं। केवली भगवान की वाणी को समाहित करके इसमें लिखा गया है। हम इसको पढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। सारे झगड़े अज्ञान और कषाय के हैं। या तो हमें पता नहीं है इसलिए हम झगड़ा कर रहे हैं, या हम नाराज हैं इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। पता सब है लेकिन गुस्सा है। पॉइंट समझ में आया? हमारे सारे झगड़े किस बात के हैं? अज्ञानता और कषाय के। और अज्ञानता कषाय मिट जाए तो झगड़े खत्म। अज्ञानता कषाय कैसे मिट सकती है बताओ? बोलो। विधान करने से, पंचकर्णा करने से, मंदिर बनवाने से। अज्ञानता कषाय कैसे मिटेगी? पढ़ने से। यदि आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका अज्ञान दूर होगा। बस हम कहाँ उलझ गए? हमने ग्रंथ खोल के देखा, हमने ग्रंथ का नाम नहीं पढ़ा, ग्रंथ के आचार्य का नाम नहीं पढ़ा, ग्रंथकर्ता का नाम नहीं पढ़ा। हमने तो बस ऊपर देखा कहाँ से छपा है, या तो संस्था का नाम पढ़ा, या उसमें जो फोटो छपा होगा सौजन्यकर्ता का उसका देख लिया। हाँ ये, क्योंकि हमारी बुद्धि क्षीण होगी। आचार्य कहते हैं आप विषय वस्तु से निर्णय करें, आप लक्षणों से चीज़ों को पहचानें, आप ग्रंथों के अभ्यास करें। सिलेक्शन रिजेक्शन ऊपर से नहीं, उसको पढ़ें, रस पिएं। और निसंदेह परम सत्य बात है, जब हम केवली भगवान की वाणी सुनेंगे, समझेंगे, हमारा अज्ञान दूर होगा, हमारी कषाएं दूर होंगी। हमारा अज्ञान और कषाय दूर हो गया तो हम खुद भगवान बन जाएंगे। और गुरुदेव श्री तो बहुत बारंबार दोहराते थे, तू परमात्मा है एम नक्की कर। वाक्य सुनने में अटपटा लगता होगा, अरे मैं परमात्मा हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो बालक हूँ, मैं तो युवा हूँ, मैं तो धनवान हूँ, मैं तो निर्धन हूँ, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो निरोगी हूँ, मैं तो सास हूँ, मैं तो बहू हूँ। ऐसे 100 तरह के टाइटल हैं।
गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं? ये सब बकवास है, व्यवहार है। मोहयम व्यवहारिणाम, तू परमात्मा है एम नक्की कर। अब कितनी ताकत चाहिए इसके लिए? कैसे नक्की करेंगे कि हम परमात्मा हैं? स्वाध्याय से, स्वाध्याय से, स्वाध्याय से। मैं कह रहा हूं ना, आप कहीं से भी छपा कोई भी ग्रंथ ले आओ मेरे सामने, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, और जो पढ़ूंगा उसका सार ये निकलेगा कि हमारा अज्ञान दूर होगा, और अज्ञान दूर होने से कषाएं दूर होंगी। आपको ये लग रहा है कि विपिन जी मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, या विपिन जी मेरा से नाराज है, जो भी लग रहा है, और गुस्सा आ रहा है आपको, तो गुस्से का आधार क्या है? आपकी अज्ञानता। जैसी आपकी अज्ञानता दूर हुई कि नहीं साहब, वो तो अपने हित में लगे हुए हैं, वो तो अपने फायदे में लगे हुए हैं, हाँ तो सब बढ़िया। मैंने आपको जिनेन को भेजा, कार्यक्रम शुरू होने वाला है, 5 मिनट में जल्दी से चीज लेके आ। अब यहाँ से बाहर निकला, इसकी गाड़ी पंचर हो गई, अटक गया, ये 15 मिनट नहीं आया। हम यहाँ बौखला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं, काम टाइम पे नहीं आते हैं, 100 तरह के दुर्वचन कहते हैं। मुझे बताओ इस कसाई का आधार क्या था? इसका लेट आना नहीं, लेट आना नहीं, अज्ञान। जैसे ही पता चला, अब बेचारा वो क्या कर सकता है? जब गाड़ी ही पंचर होगी तो बेचारा क्या कर सकता है? कषाय शांत हो गई, किस बात से? ज्ञान होने से। तो हम दिन भर में जितने भी बौखलाते हैं, कषाय करते हैं, उबाल आता है कषायों का, सबसे पहले सोचें कि हमें इस कषायों से कैसे बच सकते हैं। जवाब आएगा अज्ञानता को दूर करके। अज्ञानता दूर कैसे हो सकती है? अज्ञानता दूर करने का उपाय क्या है? बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जीवन में। मैं नहीं कह रहा हूं तुम यहां बैठ के मेरा सुनो, तुमको जहां दिखाए, जिसका दिखाए, पढ़ो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, क्योंकि जिनवाणी को पढ़े बिना, श्रुत को पढ़े बिना आपका अज्ञान दूर नहीं होगा, और आपका अज्ञान दूर नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपकी कषाय नहीं मिटा सकता है, कोई ताकत। ऐसा नहीं है कि मैं पैंट शर्ट पहनूंगा तो ज़्यादा कसाय करूंगा, कुर्ता पजामा पहनूंगा तो कम कसाय करूंगा, चद्दर ओढ़ लूंगा तो कसाय कम हो जाएगी, और पीछे कमंडल आ जाएगी तो कसाय खत्म हो जाएगी। कसाय खत्म होगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से। बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने बड़े बड़े समझो वितंडावाद करवाए हैं, इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ है। हजारों लोग मारे गए हैं धर्म गुरुओं के स्टेटमेंट से। जाओ मारो, पीटो, लूटो, कौन कह रहा है? अच्छे कपड़े, धर्मगुरु बन के जो बड़ी दाढ़ी और ऐसे समझा रहे हैं, मतलब चिन्ह टाइटल है उनका धर्मगुरु, दे दिया उनने भाषण, कोई एक आध आग लगाने वाला, आग लग गई। बहुत जिम्मेदारी है हमारी आपकी सबकी कि हम स्वयं शांत रहें और पूरे विश्व को शांति की प्रेरणा दें। उसका आधार क्या है? हम संकल्पित रहें, जितना समय मिलेगा हम जिनवाणी का अभ्यास करेंगे। देखो अंतिम पद पढ़ता हूँ। जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ, उसने युग की धारा पलटी, वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, एक दिव्य संदेश विश्व का चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा, रे अणु अणु की आजादी का शंखनाद वह फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया, अरे वीर के जन्म दिवस से एक नया इतिहास जुड़ गया, अंधकार में युग सोता था, घुटती थी जीवन की श्वासें, पानी में भी पड़े हुए थे, अरे मीन युग युग के प्यासे, तेरा पावन पुनर्जन्म यह वसुधा का वरदान बना रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है, अर्थ करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कुछ भी किया वो बहुत सार्थक कार्य था। जब भी कोई आपसे कहे कि उन्होंने एक दो चीज़ें हैं, मैं कह देता हूँ कि साहब मुनियों की निंदा की, आप दावे के साथ कह देना आंख बंद करके, महाराज मालिक 9000 प्रवचन रिकॉर्डेड आज भी सुरक्षित हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं वीतरागवाणी.com पर। एक प्रवचन की एक पंक्ति ले आओ,
जिसमें उन्होंने किसी मुनि की निंदा की हो। 9,000 प्रवचन रिकॉर्डेड हैं, 9,000, सैकड़ों शास्त्र रखें, एक पंक्ति कहीं से उठाओ जहां निंदा की हो, सवाल ही नहीं। तो कहते थे हम तो मुनराजों के दासानुदास हैं, मतलब अभूतपूर्व भक्ति थी उनको दिगंबर संतों के प्रति। अब ये कैसे बीच में इतनी बड़ी दीवारें बन गईं और बट गए, भगवान जाने क्या हुआ उस समय। अब जो भी हुआ होगा। बहुत बहुत मतलब सब चीज़ें सुलभ है, और आज तो टेक्नोलॉजी का युग है ना। पहले क्या होता था, विपिन जी ने ऐसा कह दिया, अच्छा ऐसा कह दिया क्या, हाँ नहीं नहीं, आज तो क्या है, यूट्यूब पे पड़ा है सब, जो कहा सामने आप देख लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, फिर भी लगे तो फिर बात करो। तो गुरुदेव श्री आज यूट्यूब पर, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो कहीं कोई बहस का विषय ही नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में, मुनराज तो बहुत बड़ी चीज़ है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भी निंदा नहीं की। उनके प्रवचन की स्टाइल ही नहीं थी निंदा की, व्यंग की उनके प्रवचनों का तरीका ही नहीं था। वे तो बड़े सरलता से साथ, अच्छा उनने साहब गड़बड़ कर दी, गलत लिख दिया, सुनो, एक लाइन उनने लिखी नहीं है, वो लेखक नहीं थे, एक लाइन नहीं लिखी है उन्होंने अपने पूरे जीवन काल खंड में, एक लाइन नहीं लिखी। मैंने ऐसे कोई कान्जी स्वामी का कोई ग्रंथ हो, कोई नहीं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ तुम्हारी अलमारियों में जो ग्रंथ थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया, इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। बस यही उनकी आराधना थी श्रुति की, और इस तरह से हम उस व्यक्तित्व को आज जन्मदिन पर स्मरण कर रहे हैं और उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं। मनुष्य गति है, कर्म के उदय है, तो संघर्ष तो रहेंगे जीवन में, लेकिन हम अपनी आराधना से च्युत नहीं होंगे, आराधना को नहीं छोड़ेंगे। बातें बहुत हैं और समय अपना हो गया है, लेकिन मेरा मन था कि आप में से भी गुरुदेव श्री को स्मरण करते हुए लोग बोलें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम में कल भी रख सकते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, कल अपन इस सभा को कंटिन्यू करेंगे। अतुल जी अजमेरा गुरुदेव श्री के साथ रहे हुए हैं, और भी उनके संदर्भ प्रसंग हैं, हम आपको कल स्मरण करके सुनाएंगे। अभी अपन यहाँ पर विराम लेते हैं।